हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स ऑफ कंपटीशन। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद टीचर्स डे के अवसर पर। देखिए, आज मोटिवेशनल टिप्स के अंतर्गत मैं कुछ पांच केवल वर्ड, केवल पांच अल्फ़ाबेट अक्षर बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग देखेंगे और इन पांचों को आई होप आपके जीवन में एक ड्रामेटिक चेंज लाने के लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि हम अपने लाइफ में कितने प्योर हैं। हमारी लाइफ जितनी ज्यादा प्योरिटी पर बेस्ड होगी उतना ही ज्यादा हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। अब प्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी का मतलब कि बीइंग ऑनेस्ट इन आवर ड्यूटी, वो चाहे समाज के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, जो भी हमारे ड्यूटीज हैं उनको हम सही तरीके से फुलफिल करें और अपने पर्सनल या सामाजिक आचार व्यवहार में जितना ही अधिक हम संतुलित रहें, बैलेंस रहें, ऑनेस्ट रहें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी यदि लाइफ में है तो देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न होता है, लोग देखते हैं, हम आप सभी समाज में देखते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि सत्य को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल होते हैं लाइफ में। तो स्ट्रगल ठीक है, थोड़ी समय के लिए होते हैं, बट फाइनली वो विक्ट्री भी सत्य की होती है। तो जो प्योर है वही परमानेंट है और इसलिए प्योरिटी लाइफ की जब सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्यूरियोसिटी सबसे पहली चीज़ है। यदि जिज्ञासा है हमारे मन में, तो जिज्ञासा है तो हम अध्ययनशील रहेंगे, या हम उस चीज़ को, केवल अध्ययन भर की बात नहीं है, हम अध्ययन का यहाँ पर मतलब है कि टू प्रैक्टिस, है ना। स्टडी से बढ़ करके वो प्रैक्टिस की बात हो जा रही है यहाँ पर, जब हम अध्ययन को ब्रॉड एस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये क्यूरियोसिटी हमें किसी बात को जानने के लिए फोर्स करती है कि आखिर कोई चीज़ कैसे हुआ, क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम क्यूरियस होंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है ना, तो हमारे इस जो माइंड की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा और हम उतने ही कामयाब इंसान होंगे। तो सेकंड चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तीसरी चीज़ है बी, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है, जिसका वर्ड है बोल्डनेस। अब यहाँ पर बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? बोल्डनेस का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अपने आप को ताकतवर साबित करें, अपने आप को ईगोइस्टिक रहें। ईगो तो रखना ही नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ईड, ईगो, सुपर ईगो, कैसे साइकोलॉजी की 3 अवस्थाएं होती हैं। और सुपर ईगो वाला इंसान जो होता है वो लाइफ में बहुत बेहतर करता है, ईगो वाला इंसान लाइफ में बहुत बेहतर नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उसे झूठा भ्रम रहता है, इल्यूशन में रहता है कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो सुपर ईगो रखिए, यानी कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं भी हूँ, क्योंकि ईट वाले आदमी में एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, ईगो वाले में अपने अलावा किसी की एग्जिस्टेंस नहीं मानेगा। सुपर ईगो वाला क्या है? एक बैलेंस नेचर का होता है, ठीक है। दुनिया में तमाम लोग हैं लेकिन मैं भी हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर इसी सेंस में आपकी बोल्डनेस होनी चाहिए, यानी आपकी लाइफ प्योर है, आप अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, ऑफ कोर्स आप बोल्ड होंगे, अपनी बातों को जहाँ पर जैसे रखना है उसको अप्रोप्रिएट ढंग से बैलेंसिंग अंदाज में रखेंगे और ये सफलता के लिए तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट होगा। तो पहला प्योरिटी, पी से, दूसरा यू, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा बी, बोल्डनेस, चौथा जे, जॉली मूड। अब जॉली मूड क्या होता है? बीइंग चेयरफुल, यानी कि हम अपने हर मोमेंट को जीने की कोशिश करें। यहां पर हर मोमेंट को जीने का ये मतलब नहीं है कि चाहे हम जिस भी तरीके से रहें, नहीं, एवरी मोमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे। हर लम्हे को, हर क्षण को हमें एक ऐसे तरीके से जीना है कि उसका हम यूटिलाइज कर सके, उसको उपयोग में ला सके, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स आज पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आज की आपकी पढ़ाई कल की आपके करियर का को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। तो चाहे आज का हम आज उसका रिटर्निंग लें या कल का लें, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर रिटर्निंग का मतलब केवल धन से नहीं है, ठीक है। जैसे शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल देनी चाहिए। एवरी डायमेंशन शुड बी चेंज्ड, तब तो शिक्षा सफल है। तो जॉली होने का मतलब, चेयरफुल होने का मतलब कि हम मस्त रहें, और मस्त होने का मतलब ये है कि हम अपने काम को प्रॉपर करें, ठीक है। अपने स्वभाव में इतना संयम, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का एक बैलेंसिंग नेचर हो और इस तरीके से हो कि जो भी हमसे मिले वो खुश हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बड़ा इस तरीके से होता है कि कोई उससे मिलने वाला भी नहीं चाहता कि हम उससे मिले,
ठीक है। पता चला वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी, उससे मिलने पर वो अगले का फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर भी आने लगता है। होता है ना कि लाइफ में आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सुबह से आपको 10 आदमी मिलेंगे और निगेटिव बातें करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आप किसी बात की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आप और उस पर 10 लोगों के विचार है, अरे यार ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पता चला आप करने वाली स्थिति में हो तो भी आपके मन में आ जाएगा शायद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि निगेटिव ऑरास को जितना हो सके अपने से दूर रखिए। जितना ज़्यादा हो पॉजिटिव नेचर के व्यक्ति मिले, आगे बढ़ाने वाले मिले, ठीक है। तो जॉली होना जरूरी है। और अगला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि गहराई, डेप्थनेस कितनी है। अब देखिए ये डेप्थनेस ही है कि जिसके चलते आपके नेचर में डेप्थनेस रहेगी तो कोई आप पर भरोसा करेगा। आपके अंदर डेप्थनेस है तो आप किसी के दुख दर्द को दिल से लोगे, ठीक है ना, उसमें भागीदार बनोगे, साझेदार बनोगे। तो ये इंटेंसिटी एक ऐसी चीज है, और ये इंटेंसिटी ऐसी चीज है जो अंडरस्टैंडिंग को, जो क्यूरियोसिटी के लिए का नेचर होता है, जिसके चलते हम अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ते हैं, उसको बढ़ा देती है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या कंपटीटर हैं, या मान लीजिए आप जॉब में हैं या किसी इंडस्ट्री को ही चला रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के लिए ये होना जरूरी है कि हम उसमें ग्रोथ कैसे करें, और ये तभी संभव है जब इंटेंसिटी रहेगी। तो ये पांचों चीज़ें, पी प्योरिटी, यू अंडरस्टैंडिंग, बी बोल्डनेस, जे जॉलीनेस, और आई इंटेंसिटी, ये 5 कीवर्ड है। और इस 5 वर्ड को मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों ने एक जो खेल बैन हो गया उसको बहुत ज़्यादा याद किया है, तो शायद इस वर्ड से आप लोग बड़े अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, इन 5 अल्फ़ाबेट को मिला करके। और ये 5 अक्षर में ही आपके जीवन की पूरी सक्सेस है। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशनल टिप्स में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको छोटे छोटे बहुत सारे मोटिवेशनल टिप्स मिलने वाले हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू।